दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरओ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो एडमिट कार्ड होंगे ये 2 फरवरी को जारी किए जाएंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपको कौन सा परीक्षा केंद्र मिला है तो आप अपनी जो ईमेल आईडी जो आपने ओटीआर में डाली है उसको चेक कर लीजिए, और या फिर आप अपना जो एसएमएस का इनबॉक्स है, इन दोनों जगहों में से किसी न किसी एक जगह पर शर्तियाँ आपको मैसेज अब तक आ चुका होगा कि आपकी जो परीक्षा है वो कहाँ पर हो रही है। तो एग्ज़ाम सिटी और सेंटर आपको पता चल जाएगा। परीक्षा तो आपको पता ही है कि परीक्षा आपकी 11 फरवरी को होनी है, और यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सूचना मिल रही है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक जानकारी लगातार फ्लैश हो रही है कि 2 फरवरी से आरओ के जो एडमिट कार्ड हैं ये जारी हो जाएंगे। आज के अखबारों में भी इसके बारे में जानकारी मिल रही है कि आरओ की परीक्षा 11 को 2 तारीख को जारी होगा प्रवेश पत्र। कुल मिला के 10,69,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि कुल यूपी के 40 ज़िले हैं जहाँ पर ये परीक्षा होगी। तो या तो ये परीक्षा आपके जो है जनपद में है, आपकी परीक्षा या तो आपके जनपद में होगी। संभावना ज़्यादा है कि अगर आपने शुरुआत में आवेदन किया होगा तो आपको आपका ज़िला ही मिला होगा। अगर आपने लास्ट डेज में आवेदन किया था तो या तो आपका ज़िला होगा या फिर कोई पड़ोसी जनपद आपको मिला होगा। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिए अपना जो ईमेल आईडी और एसएमएस बॉक्स है, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल फ्रेंड्स जो एडमिट कार्ड हैं ये तो आपको 2 तारीख को मिल ही जाएंगे। परीक्षा 11 फरवरी को है। 2 पाली में परीक्षा होती है, सुबह 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30। ये 4:30 नहीं होता है, 3:30 बजे तक ही होता है, क्योंकि हिंदी का जो पेपर होगा ये 1 घंटे का ही होता है। 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, कुल पद 411 हैं और इस बार जो है आरओ के पद सर्वाधिक हैं। तो दोनों को जोड़कर जीएस और हिंदी को जोड़कर आपकी जो फाइनल मेरिट होती है वो बनाई जाती है। पीसीएस के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं। क्योंकि लास्ट डेज में जब आवेदन कर रहे थे तो या तो वेबसाइट चल नहीं रही थी या तो फिर ये दिक्कत आ रही थी कि जो उनका पेमेंट है नहीं हो पाया। तो पीसीएस 2024 की आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। फिलहाल अभी जो स्थिति है उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मांग चल रही है और आगे अभी डेट्स बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी ये तो बस आयोग जाने। बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 के अंतर्गत कुल 71,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो खबर जो निकल के आ रही है उसके मुताबिक बिहार में तीसरे चरण के तहत सरकारी विद्यालयों में करीब 71,000 शिक्षकों की नियुक्ति और होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को जिलों से शिक्षक पद की विषयवार रिक्तियाँ भी आ चुकी हैं। खाली पदों पर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया इस माह के अंत में प्रारंभ होगी और इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। तो मतलब खाली पदों पर जो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया है वो फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि फरवरी में ही चुनाव आचार संहिता भी लागू होने जा रही है, क्योंकि 16 अप्रैल से चुनाव होने वाला है लोकसभा का। ऐसी जानकारी मिल रही है आज के अखबारों से। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया इसी माह शुरू होगी और इसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग की अधियाचना भेजी जाएगी। जिलों से अब तक आई जानकारी के मुताबिक 70,000 पद खाली रहने की उम्मीद है। हालांकि पदों की वास्तविक संख्या की जानकारी सभी जिलों से मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद क्लियर होगी। विभाग ने भी निर्णय लिया है कि दूसरे चरण के नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। तो दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। 15,000 पदों के लिए पूरक रिजल्ट जारी होना था। अब इन 15,000 पदों को तीसरी जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें जोड़ा जाएगा। वैसे 2 चरणों में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। दूसरे चरण के चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटन किया जा रहा है। पहले चरण में 2 नवंबर 2023 और दूसरे चरण में 13 जनवरी 2024 को राज्य भर में नियुक्ति पत्र दिया गया था। दोनों चरणों में पूर्व से नियोजित 20 से 25,000 शिक्षक आयोग द्वारा चयनित हुए हैं। तो यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि दूसरे चरण की नियुक्ति के तहत पूरक रिजल्ट अब प्रकाशित नहीं कराया जाएगा। ये बात आज के अखबार में है। और हालांकि फ्रेंड्स पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने का दबाव बनाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा से होंगे वंचित। तो शिक्षा विभाग ने वैसे अभ्यर्थियों को आगाह किया है जो द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति में पूरक रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए दबाव बना रहे हैं। विभाग ने आदेश जारी किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित कर बीपीएससी की अगली परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है।
इसीलिए निर्देश दिया जाता है कि कोई भी अभ्यर्थी विभाग अथवा आयोग पर पूरक रिजल्ट जारी करने का दबाव बनाने का प्रयास न करें। द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में पूरक रिजल्ट नहीं जारी करने का निर्णय लिया गया है, इसीलिए इसको लेकर किसी तरह का दबाव न बनाया जाए। तो विभाग ने जो आदेश जारी किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित कर बीपीएससी की अगली परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। तो इसके बारे में बाकायदा जो नोटिस है वो भी प्रकाशित हुई है। आपको पता है कि तीसरे चरण में अब यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो पूरक परीक्षाफल के बारे में नोटिस जो आई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रेस विज्ञप्ति है कि कतिपय विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी कि दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में पूरक परीक्षाफल प्रकाशित करने हेतु तो दबाव बनाया जा रहा है, जबकि विभाग द्वारा पूर्व में ही TRE 2 के तहत पूरक परीक्षाफल प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया जा चुका है। वैसे सभी अभ्यर्थी जो पूरक परीक्षाफल प्रकाशित करने हेतु आयोग विभाग पर दबाव बना रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर आयोग के अगले परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर भी आप लोग। और पेटीएम अगर आप यूज़ करते हो दोस्तों तो खैर यूज करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। बस ये है कि जो पेटीएम बैंक उनका है उस पर आरबीआई ने एक्शन लिया है कि 29 फरवरी से पेटीएम बैंक में आप पैसे जमा नहीं कर पाएंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों में 1 मार्च से जमा करने पर रोक लगाई गई है। और साथ ही साथ जिससे पेटीएम पेमेंट बैंक में आप पैसे जमा कर देते थे, उसके बाद उससे फास्टैग वगैरह सब रिचार्ज होता था, तो जो भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते थे यानी कि जिसमें से पैसा आपके पेटीएम से कटता था वॉलेट से, तो उस पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि यूपीआई की जो सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी। तो मतलब पेटीएम का इस्तेमाल तो आप कर पाएंगे, लेकिन पेटीएम बैंक पर जो है रोक लगाई गई है कि उसमें पैसा जमा नहीं होगा। फरवरी से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, मार्च में हो सकता है सीबीटी की परीक्षा। आंदोलन के बाद तकनीशियन की 9000 रिक्तियाँ निकाली। तो दोस्तों खबर यहाँ पर पटना से है। रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ है। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद रेलवे ने 9000 तकनीशियन के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। और दूसरी तरफ आरआरबी ने पहले ही सहायक लोको पायलट यानी कि एएलपी में भर्ती के लिए 5696 रिक्तियाँ निकाली थी। दोनों को मिलाकर 14696 पद अब हो रहे हैं। देश भर के अभ्यर्थी फरवरी से रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड भर्ती के लिए 2 चरणों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी का आयोजन करेगा। तो खाली पड़े तकनीशियन के पदों पर भर्ती के लिए 31 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी है। इस बाबत रेलवे भर्ती बोर्ड के विभागीय अधिकारी ने बताया कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम जैसे कई ट्रेड में लगभग 9000 तकनीशियन के पद खाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सहायक लोको पायलट के लिए भी खबर है कि हर साल भर्ती होगी। अभ्यर्थी 1 सप्ताह से कर रहे थे आंदोलन, तो पिछले 1 सप्ताह से अभ्यर्थी जो थे वो तकनीशियन की रिक्तियाँ निकालने के लिए आंदोलन कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज अबाउट 9000। पब्लिकेशन फरवरी में होगा और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्च अप्रैल में। सीबीटी की परीक्षा करवाई जाएगी और शुड बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2024। शॉर्टलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज्ड इन फरवरी 2025। तो ये भर्ती 2025 तक कंप्लीट होगी। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 6 माह पहले यूपीपीएससी को 300 से अधिक पदों का अधियाचन भेजा जा चुका है, लेकिन नियमावली तैयार न होने के कारण जो भर्ती है वो अटकी हुई है। निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के अन्य रिक्त पदों का आंकड़ा भी यहाँ पर जुटाना शुरू कर दिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 6 माह पहले राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की गणना की थी और इसके बाद शासन के माध्यम से यूपीपीएससी को असिस्टेंट प्रोफेसर 300 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भी भेज दिया था। अधियाचन यूपीपीएससी को मिल चुका है, लेकिन आयोग के कैलेंडर में राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को शामिल नहीं किया गया है। आयोग की ओर से बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली शासन की ओर से प्रख्यापित की जानी है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। और इस बीच उच्च शिक्षा निदेशालय ने पोर्टल पर नई रिक्तियों को अपडेट किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो फिलहाल तो कुल मिला के 300 पद हैं, पदों की संख्या बढ़ भी सकती है और अभी इसकी परीक्षा कब होगी इसके बारे में कुछ क्लियर कट बताया नहीं जा रहा है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है आयोग की ओर से कि जब नियमावली आ जाएगी उसके बाद हम विज्ञापन जारी कर देंगे और डेट्स उन्होंने रिजर्व कर रखा है।
तो दोस्तों आज 1 फरवरी है, जनवरी समाप्त हो गई। वित्त मंत्री सीतारमण आज पेश करेंगी अंतरिम बजट। तो आज अंतरिम बजट है क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, तो पूर्ण बजट नहीं आएगा, ये अंतरिम बजट होगा। पीएम ने दिए संकेत, देश के विकास का दिशा निर्देशक होगा यह बजट। हुड़दंग करने वाले सांसदों को दी गई आत्मनिरीक्षण की सलाह। तो कई चीज़ें हैं, फिलहाल देखते हैं कि आज क्या होता है। और 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित सामान्य वर्ग वालों को राहत मिली है कि दोबारा जिला आवंटन पर शून्य नहीं होगी उनकी वरिष्ठता, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित जिन अध्यापकों को मेरिट के आधार पर उनकी पसंद के जिले में दोबारा नियुक्ति दी गई है, उनकी वरिष्ठता नई नियुक्ति पर शून्य नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि नई नियुक्ति पर भी अध्यापकों की वरिष्ठता उनकी मूल नियुक्ति की तिथि से ही जोड़ी जाएगी। आदेश सिर्फ पिछड़ा वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों ही नहीं, सामान्य वर्ग के उन चयनित सहायक अध्यापकों पर भी लागू होगा जिन्हें परिषद ने पूर्व में सही जिलों का आवंटन नहीं किया था। तो चलो ये भी एक अच्छी खबर है। और परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने को कानून बनेगा, ऐसा राष्ट्रपति जी का कहना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को संसद भवन में बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कानून लाएगी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति ने कहा कि 22 जनवरी को सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में, खैर ये सारी बातें तो अलग हैं, यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये है कि एक अगर कानून बन जाए, राष्ट्रपति ने परीक्षा में धांधली रोकने के लिए जिस कानून को लाने का जिक्र किया है उसमें कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। आरोपियों को 1 से 3 साल की सजा के साथ 3 से 5 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। तो चलो अगर ऐसा कुछ कानून बन जाए तो बहुत ही बेहतर बात है। अगर एक पारदर्शी परीक्षा प्रणाली हो और ऐसी संभावना बिल्कुल न के बराबर हो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।